राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं कि सारे तीर्थों की यात्रा जीवन में बार बार हो सकती है, लेकिन गंगा सागर की यात्रा केवल एक बार ही होती है। यह कोई साधारण कहावत नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक पौराणिक रहस्य, एक ऐसी कथा जो न केवल श्रद्धा को प्रज्वलित करती है बल्कि आत्मा को भी मोक्ष की ओर ले चलती है। माँ गंगा, जिन्हें केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी देवी माना जाता है, जब समुद्र से मिलती हैं तब यह स्थान बन जाता है गंगा सागर, जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी का अद्भुत संगम होता है। भारत के सभी तीर्थों में गंगा सागर का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। यह वही पवित्र स्थल है जहां राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यहां गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं और माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। गंगा, जो गंगोत्री से निकलकर कई राज्यों से होती हुई बंगाल के सागर से मिलती है, उनका यह संगम स्थल गंगा सागर कहलाता है। इसी को सागर द्वीप भी कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, जो एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यह वही स्थान है जहाँ कपिल मुनि ने राजा सगर के उदंड पुत्रों को अपने तेज से भस्म किया था और उनकी आत्माओं को वर्षों तक मोक्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए घोर तप किया और गंगा को धरती पर लाने का संकल्प किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। जब गंगा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और उन भस्म सगर पुत्रों के अवशेषों को स्पर्श किया, तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से यह स्थान मोक्ष धाम कहलाया और कहा गया, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर मेला न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र बन गया है। विक्रम संवत के अनुसार पौष मास के अंतिम दिन मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, यह दिन ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। सुंदरवन के निकट होने के कारण इस मेले को हर वर्ष अनेक प्राकृतिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन श्रद्धालु जन अपनी आस्था से हर बाधा को पार करते हैं। इस पवित्र संगम पर श्रद्धालु नारियल, यज्ञोपवीत और पुष्प अर्पित कर समुद्र देवता की पूजा करते हैं। वे पिंडदान और तर्पण कर अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ किया गया दान और स्नान 100 अश्वमेध यज्ञों के पुण्य के बराबर होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ स्नान करने वाली युवतियों को इच्छित वर और युवकों को योग्य वधु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्नान के बाद सभी श्रद्धालु कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ गंगा देवी, राजा भगीरथ और कपिल मुनि की मूर्तियां स्थापित हैं। श्रद्धालु इनका दर्शन कर अपने जीवन को धन्य मानते हैं और इस मोक्ष धाम से आत्मिक शांति और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यही है गंगा सागर तीर्थ की वह दिव्य और प्रेरणादायक कथा, जिसने इस स्थल को केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि मोक्ष का प्रवेश द्वार बना दिया है। यही कारण है कि कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।
अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें हर हर गंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही पवित्र और रोचक कथाएं निरंतर मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय मां गंगे।